9 मई मुकदमात में सजा याफ्ता होने पर इलेक्शन ने सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, कौमी असम्बली में PTI की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल समेत 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दे दिया। नाअहल होने वालों में साहिबजादा हामिद रजा, राय हैदर अली, राय हसन नवाज भी शामिल। पंजाब असम्बली के रुकन अंसर इकबाल, जुनेद अफजल और राय मोहम्मद मुर्तजा इकबाल भी नाअहल करार। नाअहल होने वालों में 5 अरकान कौमी असम्बली, 1 सेनेटर और 3 अरकान पंजाब असम्बली शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल अरकान असम्बली की नशिस्तें खाली करार दे दी। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौम एक आवाज़। मुल्क भर में कश्मीरियों की हिमायत में रैलियां और मुजाहिरे। कौमी असम्बली में 5 अगस्त 2019 के एकतरफा भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की क़यादत में रैली। इसहाक़ डार ने कहा कि भारत गैर कानूनी फैसला कश्मीर पर लागू नहीं कर सकता। कश्मीर पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। भारत जमहूरी है तो कश्मीरियों को अपने लिए फैसला करने का हक देना होगा। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान तनाज़ात और तशद्दुद को हवा नहीं देना चाहता। डायलॉग और डिप्लोमेसी ही मसाइल का असल हल है। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर वक़ाम ने कहा कि भारत के अपने आइन के मुताबिक कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर दोनों अतराफ के कश्मीरियों का यौम स्याह। आज़ाद कश्मीर में रैलियां, भारत के खिलाफ मुजाहिरे। मुजफ्फराबाद में मरकजी शाहराह से आज़ाद चौक तक मार्च। मीरपुर, नकियाल, कोटली, वादी नीलम, भिम्बर में रैलियां। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर यौम स्याह। दुकानें और कारोबार बंद। भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर के जिला कुलगाम में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 5 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कुलगाम में भारतीय फोर्सेस का मुहासरा 5 रोज से जारी है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में मुजाहिरे और रैलियां। लाहौर की रैली में वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी, कश्मीरी रहनुमा और दीगर की शिरकत। अज़मा बुखारी ने कहा कि भारत दुनिया में आज सिफारती तन्हाई का शिकार है। कराची में भी रैलियां और वॉक। सूबाई वज़रा की भी शिरकत। सईद गनी ने कहा भारत कश्मीर का बंटवारा चाहता है, पाकिस्तान बंटवारे के खिलाफ है। पेशावर में वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक रैली। बड़ी तादाद में तलबा की शिरकत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा वो दिन करीब है जब हमारे कश्मीरी बहन भाई आज़ाद होंगे। बैरिस्टर सैफ बोले कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। कोयटा में भी कश्मीरियों से इज़हार एकजहती के लिए रैलियां। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR में इस्लाहात की राह में सुर्ख फीते और इदारा जाती रुकावटें खत्म करने और इस्लाहात का मुस्तकिल निफाज यकीनी बनाने की हिदायत। FBR में मुजवज़ा इस्लाहात पर इजलास में कहा आयद करदा टैक्सेस का मौसर और उम्दा निफाज टैक्स कलेक्शन को मजीद बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। कस्टम क्लियरेंस इस्लाहाती एजेंडे में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दरकार वक्त कम से कम किया जाए। PTI के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र अडियाला जेल रावलपिंडी के अतराफ सिक्योरिटी सख्त। इजाफी पुलिस तैनात। गोरखपुर और दाखिल पर पुलिस नाके कायम कर दिए गए। राइट मैनेजमेंट फोर्स के खुसूसी दस्ते भी तैनात। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात के लिए आने वाली उनकी बहनों को पुलिस ने चक्री रोड पर रोक दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमा महमूद अचकज़ई, रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा और शानदाना गुलजार को भी रोक दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों और 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि एहतजाज सबका हक है, मगर जब कानून टूटेगा तो कानून हरकत में आएगा। कानून 80 साल का बंदा तोड़ने या 18 साल का जवान आंटी रेहाना हो या कोई और, एक बात है खुफिया निकल आए, बेगम निकल आए, कुछ नहीं हुआ। अब बच्चे आ गए तो क्या कर लेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ किसी दुश्मन मुल्क ने इतनी लॉबिंग नहीं की जितनी PTI ने की है। PTI में कंफ्यूजन है, पार्टी में तकसीम है। PTI अपने एहतजाज का प्रोग्राम बताए, हुकूमत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मीडिया से रात 10 बजे खबर मिली कि PTI वाले KPK हाउस में जमा होकर अडियाला जाएंगे। हुकूमत किसी मजमे को अडियाला जेल या किसी और जगह हमला नहीं करने देगी।
पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर कौमी असम्बली से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात, सियासी उमूर पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अडियाला में मुलाकातों पर पाबंदी से मुतालिक बातचीत हुई। सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकज़ई ने तकरीर में मुलाकात का मामला उठाया था। पंजाब में फ्लड ड्यूटी अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपए इनाम का ऐलान। सूबाई काबीना के इजलास में 5वीं 8वीं जमात के इम्तिहानात सरकारी तौर पर लेने और सरकारी मुलाजमीन की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का जेलों में कैदियों के लिए बाकायदा इंडस्ट्री कायम करने का हुक्म। कहा, मजदूरी करने वाले कैदियों को उजरत भी मिलेगी। इजलास में कंट्रोलर इम्तिहानात की तैनाती का यकसा तरीक़ाकार नाफिज करने की मंजूरी। वाइस चांसलर की तैनाती के लिए मार्केट से हायरिंग की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। लाहौर में चीनी की किल्लत बरकरार, ना चीनी की कीमत कम हुई और ना चीनी की सप्लाई बेहतर हो सकी। शुगर मिलों ने अकबरी मंडी में चीनी सप्लाई नहीं की। मार्केट ज़राए के मुताबिक छोटी दुकानों वाले सार्फिन को 2 किलो से ज़ायद चीनी नहीं दे रहे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल का कहना है, मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मुल्क में चीनी की कीमत 172 से 183 रुपए फी किलो तक है। महंगी बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन से कीमत नीचे आई है। चीनी की कीमतें बढ़ने से मुल्क में एक माह में मिठाइयाँ 8% महंगी हुई। इदारे शुमारियात के मुताबिक जुलाई में चीनी की कीमत में 6% तक इजाफा हुआ। एक माह में दवाओं की कीमतों में 0.16% तक इजाफा रिकॉर्ड हुआ। डॉक्टर क्लिनिक फीस, डेंटल सहूलियात और मेडिकल टेस्ट भी मजीद महंगे हो गए। बिजली की कीमत में सहमाई और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मजीद 0.77 रुपए बशमूल टैक्स फी यूनिट कमी का इम्कान। डिस्कोस ने नेपरा में दरखास्त जमा कराई थी। नेपरा ने दरखास्त पर 4 अगस्त 2025 को समाअत की है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी का कहना है कि नए NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा 57.5% से कम किया जा रहा है। ऐसा करना 18वीं तरमीम की खिलाफवर्जी होगी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी का सूबों को भेजा गया खत दुरुस्त नहीं। विफाक दूसरे मुल्कों से पेट्रोलियम और मिनरल्स के मुआहदे कर रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत मादनियात का 50% हिस्सा सूबे का है। जो नए मुआहदे किए गए उनमें इसको मलहूज़े खातिर नहीं रखा गया। रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप के भारत पर दबाव के खिलाफ रूस का रद्द-ए-अमल। कहा, मुख्तलिफ ममालिक को रूस के साथ तिजारत रोकने पर मजबूर करना गैर कानूनी है। रूस के तिजारती शराकतदारों पर दबाव को धमकी समझते हैं। मुख्तलिफ ममालिक को अपने तिजारती शराकतदारों का इंतखाब करने का हक है। यूक्रेन का हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले रूसी ड्रोन्स में भारतीय पुर्जे मिलने का दावा। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक ड्रोन फ्रंट लाइन्स और शहरियों के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल किए गए। और पाकिस्तान वनडे स्क्वाड के खिलाड़ी फ्लोरिडा से ट्रेंडर पहुंच गए, जहां कौमी टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में हिस्सा लेगी। खिलाड़ी कल ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान सीरीज का पहला वनडे 8 अगस्त को होगा।